तेरे तरकस में जितने तीर है तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। तो लो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारे ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का मॉडल सीरीज 8वां। कौन सा? हिंदी का मॉडल सीरीज 8वां। तो पिछले मॉडल सीरीज नहीं देखे तो वो प्ले लिस्ट में जाकर पिछले मॉडल सीरीज अवश्य देख ले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल सीरीज है एग्जाम की दृष्टि से। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो इसमें आपको पहला पद दे रखा है, उस पद के अनुसार 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। कितने का? 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर आपको इस पद के अनुसार देना है। पद क्या कहता है? कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकरे मार पलट मत माथा, तेरी राय रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने मुझको सींचा, वाह युगों तक खून पसीना। तो वाह युगों तक खून पसीना। तो इस पद के अनुसार आपको 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? तो इसमें कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? तो ऑप्शन है गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण की, रुकावटों को ठोकर मारने की, और कुछ भी न बनने की। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। तो एक बार सभी आंसर कर दो फटाफट। यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है इस पद में? तो कवि है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? तो कुछ भी न बनने की, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और गम के आंसू पीने की, ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा, बताओ एक बार सभी। तो रुकावटों को ठोकरे मारने की, किसको रुकावटें हैं उनको ठोकरे मारने की प्रेरणा दे रहा है कवि। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन है ये व्यर्थ है? ऑप्शन आपके सामने, आदर्शवादी, समझौतावादी, खून पसीना बहाकर, रुकावटों को ठोकर मारना। तो किस प्रकार का जीवन है व्यर्थ है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। तो कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर समझौतावादी। तो समझौतावादी, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। समझौतावादी जीवन है ये व्यर्थ जीवन है। जो भी कोई परेशानी आती है उससे समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे लड़ना चाहिए। उन परेशानियों उन कठिनाइयों से समझौता नहीं करना चाहिए, उन कठिनाइयों को लड़कर दूर करना चाहिए। यानी रुकावटों को ठोकर मारना चाहिए, ना कि रुकावटों को रुकावटों से समझौता करके वहीं पर रुक जाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो समझौतावादी ये जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। फटाफट सेशन को एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर कर दो सेशन को। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दो। हम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है, तो सेशन के एंड तक आपको बने रहना है। इसमें हम 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हूँ। हिंदी का बिल्कुल सेम पेपर रहने वाला है। हिंदी का बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और इन 30 क्वेश्चनों में से आप कितने सही कर पाते हो, ये आपको कमेंट में बताना है।
इन 30 क्वेश्चनों में से आप कितने सही कर पाते हो ये आपको कमेंट में बताना है सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है। तो इन पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सहज, समझौतावादी, चालाक और दुष्ट। तो कायर का अर्थ क्या है इन पंक्तियों में? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो कायर का अर्थ क्या है? समझौतावादी। कठिनाइयों से जो भी व्यक्ति कठिनाइयों से समझौता कर लेता है वो क्या होता है? कायर होता है। वो क्या होता है? कायर होता है। उसमें लड़ने की क्षमता नहीं होती है तो वो क्या होता है? कायर होता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। यहाँ पर इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या होता है? समझौतावादी। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहन शब्द का पर्यायवाची है। तो पहन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन है मेहमान, पैर, पत्थर, पर्वत। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? पहन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर। और पत्थर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? कमेंट करो सभी। पत्थर के पर्यायवाची क्या होते हैं? कमेंट करो। पत्थर, शिला, ये पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? कमेंट करो सभी। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा? तो कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो ऑप्शन आपके सामने, कुछ भी बनना आसान है इसलिए कहा है, कुछ भी बनना मुश्किल है इसलिए कहा है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा कि कुछ भी बन बस कायर मत बन? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, डी आंसर आंसर आ रहा है। क्या बात है भाई। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि कायर मनुष्य का जीवन क्या होता है? व्यर्थ होता है। क्या होता है? कायर मनुष्य का जीवन है ये व्यर्थ होता है। क्या होता है? कायर मनुष्य का जीवन कैसा होता है? व्यर्थ होता है। इसलिए कवि ने कहा है कि कायर बन बस, कुछ भी बन बस कायर मत बन। क्या बन? कुछ भी, कुछ भी बन बस कायर मत बन। क्यों कहा है? क्योंकि कायर मनुष्य का जीवन क्या होता है? व्यर्थ होता है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समास से क्वेश्चन है, बहुत शानदार, कई बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास शुद्ध है? तो चंद्रचूड़ शब्द में कौन सा समास समास है? बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुवीर्य समास। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। चंद्रचूड़ का समास विग्रह क्या होता है? एक बार सभी आंसर करो कमेंट में। चंद्रचूड़ का समास विग्रह क्या होता है? बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? तो चंद्रचूड़ का समास विग्रह क्या होता है? चंद्र है चूड़ जिस, चंद्र है चूड़ पर जिसके, क्या होता है? चंद्र है चूड़ पर जिसके, चंद्र है चूड़ पर जिसके, इसका ये समास विग्रह होता है। चूड़ किसे कहा जाता है? बताओ एक बार। चूड़ कहा जाता है ललाट को। क्या कहा जाता है? ललाट को कहा जाता है चूड़। तो चंद्र है ललाट पर जिसके, तो ललाट पर चंद्र किसके है? चंद्रमा किसके? भगवान शिव जी के। किनके? शिव के। तो इसमें कौन सा समास है? बताओ यहाँ पर कौन सा समास है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी।
और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया बहुवीर्य समास। तो यहाँ पर डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, बेहतरीन, बहुत शानदार, लाजवाब। तो यहाँ पर डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। चंद्रचूड़ में कौन सा समास है? बहुवीर्य समास। और चंद्रचूड़ का समास वगैरह क्या होता है? चंद्र है चूड़ जिसके ललाट पर, चूड़ को, चूड़ का अर्थ क्या होता है? ललाट होता है। क्या होता है? ललाट। याद रखना है। चंद्र है चूड़ जिस, चंद्र है चूड़ पर जिसके, यानी जिसके ललाट पर क्या है? चंद्र है, चंद्रमा। वो कौन है? भगवान शिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो ऑप्शन है भारत, भारतीय, भारतवर्ष, भारतीयता। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा इनमें से? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भारतीयता, भारतीयता। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, भारतीयता। ये भाववाचक संख्या का उदाहरण है। सी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन आपके सामने, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। वह कौन सा सर्वनाम है? तो फटाफट आंसर कर दो एक बार। क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? यहाँ पर आंसर आ रहा है, यहाँ पर सी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और कईयों का बी भी आंसर आ रहा है। तो चारों के चारों आंसर आ रहे हैं। क्या बात है भाई। और पीडीएफ आप सभी को मिलेगी भाई। पीडीएफ आपको मिलेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ख़ास बात एक ये है कि पिछले सालों के पेपर 2011 से 2022 तक के रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए 2011 से 2022 तक के सभी पिछले सालों के पेपर आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और इस टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले सालों के पेपर 2011 से 2022 तक के सभी पेपर आपको मिलेंगे। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए मिलेंगे आपको पेपर पिछले सालों के 2011 से 2022 तक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन है धनी, लालची, धार्मिक और हंसोड़। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है इनमें से। तो कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? तो हंसोड़। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर डी आंसर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया और सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकर चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है। तो नौकर क्या लाया? चिट्ठी लाया। इसमें कौन सी क्रिया? तो ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। नौकर चिट्ठी लाया, चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है। तो नौकर चिट्ठी लाया, इसमें कौन सी क्रिया है? तो नौकर क्या लाया? चिट्ठी लाया। तो इसमें कौन सी सकर्मक हो जाएगी? कौन सा? सकर्मक, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
निम्न में पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, तो इनमें से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है उरग, जग, खग और नग। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी, पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पर्वत के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? एक होता है महीधर। क्या होता है? महीधर। पर्वत का पर्यायवाची होता है महीधर। एक होता है महीधर। गिरी, गिरी भी पर्वत को ही बोला जाता है। शैल, पर्वत को ही बोला जाता है। और अचल, अचल जो चल नहीं सकता, पर्वत। पहाड़, क्या होता है? पहाड़। और भूधर, नग, ये किसके होते हैं? पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? उगड़ नहीं होगा, जग नहीं होगा, खग नहीं होगा, नग हो जाएगा। डी आंसर कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पर्वत के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? महीधर, गिरी होता है, शैल होता है, अचल होता है, पहाड़ होता है, भूधर होता है और नग होता है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह नहीं है। तो पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह नहीं है, तो ऑप्शन आपके सामने पन्ना, पंख, मोती, पत्ता, चिट्ठी, पंख, पानी, पत्र, सूर्य, पवित्र, पन्ना और सांप। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? पत्र का अनेकार्थ शब्द समूह नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताओ एक बार सभी। तो पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह नहीं है। तो यहाँ पर पत्ता, चिट्ठी और पंख, यहाँ पर डी बी आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेखांकित का कारक बताइए। मेंढक को पत्थर से मत मारो। तो मेंढक को पत्थर से मत मारो, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन है अधिकरण कारक, संबंध कारक, करण कारक और क्रम कारक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? मेंढक को पत्थर से मत मारो, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी सभी, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और सभी एक बार आंसर कर दो कमेंट में, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। आंसर आप सभी कर दिया करो भाई कमेंट में। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर मेंढक को पत्थर से मत मारो, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, कर्ण कारक। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मेंढक को पत्थर से मत मारो, इसमें कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नांकित में से किस युग्म शब्द का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो इनमें से किस युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है तरंग, तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा। ये बिल्कुल सही है। पथ, पथ्य, पथ का अर्थ होता है रास्ता और पथ्य का अर्थ होता है स्वास्थ्य प्रद आहार। तरणी, तरुणी, युक्ति, नाव, प्रसाद और प्रासाद, अनुग्रह और भवन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? इनमें से कौन सा युग्म है? युग्म शब्द का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो तरंग का अर्थ होता है लहर, बिल्कुल सही है। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। पथ का अर्थ होता है रास्ता और पत्ते का अर्थ होता है स्वास्थ्यप्रद आहार, ये भी बिल्कुल सही है। प्रसाद का अर्थ होता है अनुग्रह और प्रासाद का अर्थ होता है भवन। तरणी का अर्थ क्या होता है और तरुणी का अर्थ क्या होता है? बताओ एक बार सभी। तरुणी का अर्थ होता है युक्ति, युवक, युवती। क्या होता है? युवती।
और तरणी का अर्थ क्या होता है बताओ एक बार सभी। तरणी का अर्थ होता है क्या होता है बताओ एक बार सभी। तरणी का अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। तरणी का अर्थ होता है सूर्य और तरुणी का अर्थ होता है युवती। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ये अर्थभेद सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए प्रयुक्त उपयुक्त शब्द कौन सा? ऑप्शन है आदोपांत, सर्वाग, अनादि, आजीवन। तो आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और ए भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है और डी आंसर आ रहा है। तो आदि से लेकर अंत तक क्या होता है? आधोपांत होता है। क्या होता है? आधोपांत। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सामने भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित करना, छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन एवं उन्मुख करना, छात्रों की दर्तुगति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, अभिनव में निपुणता प्रदान करना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? अभिनय में निपुणता प्रदान करना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर डी आंसर कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। तो इनमें से कौन सा रचना शिक्षण की विधि नहीं है? तो ऑप्शन है भाषा संसर्ग विधि, प्रवचन विधि, निर्देशन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। तो निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। तो बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? तो भाषा संसर्ग विधि है, ये रचना शिक्षण की विधि नहीं है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अब बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, बिल्कुल सेम पेपर छपने वाला है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों से पूछे जाते हैं। कितने? 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके साइकोलॉजी के, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सेकंड लैंग्वेज, जिसमें आप जो भी लेते हो, संस्कृत लेते हो, पंजाबी लेते हो, इंग्लिश लेते हो, उनमें से एक सब्जेक्ट आपको लेनी है, उसके 30 क्वेश्चन और जो विषय आपने ले रखी है उसके 60 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है ये रीट पात्रता परीक्षा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हर्बटीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो हर्बटीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है यह विधि बौद्ध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है। इस विधि के इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। यह विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। हर्बर्टीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन आपके सामने, यह विधि बौद्ध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। इस विधि के प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट है। इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। यह विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यह विधि बौद्ध
स्तर के शिक्षण से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये इसमें क्या कहा है, असत्य है। तो ये विधि बौद्ध स्तर के शिक्षण से संबंधित है, इसमें ये कहा, परंतु बौद्ध स्तर के शिक्षण से संबंधित नहीं होती ये विधि। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि का सिद्धांत है। तो निगमन विधि का सिद्धांत कौन सा, ऑप्शन है सामान्य से सामान्य, विशेष से विशेष, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, निगमन विधि का सिद्धांत है, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर सी आंसर। सामान्य से विशेष क्या होती है, सामान्य से विशेष। निगमन विधि का यही सिद्धांत है जिसमें क्या होता है, सामान्य से विशेष होता है। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शास्त्रीय विधि का आविष्कार किसने किया। तो शास्त्रीय विधि का आविष्कार ये किसने किया, ऑप्शन है हर्बर्ट ने, फ्रोबेल ने, मोंटेसरी ने, मिस पार्क हर्स्ट ने। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, शास्त्रीय विधि का आविष्कार किसने किया था, बताओ एक बार सभी। तो शास्त्रीय विधि का आविष्कार किसने किया था, मोंटेसरी ने किया था। किसने किया था, मोंटेसरी ने। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही सुमेलित कीजिए। तो इनमें से सही सुमेलित करना है आपको। तो ऑप्शन है गद्य शिक्षण, रसास्वादन विधि, रचना शिक्षण, आगमन विधि, व्याकरण शिक्षण, मौन वाचन, पद्य शिक्षण, संवाद लेखन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। ये क्या कह रहा है सर, हमें तो पिछले सालों वाले पेपरों की पीडीएफ मिली ही नहीं है। एक बार ध्यान से देखो, पिन किया हुआ मैसेज है, वहां पर पिन में पिन का ऑप्शन दे रखा है ना ऊपर की ओर, पिन का मैसेज, पिन का ऑप्शन दे रखा है ऊपर की ओर, उस पर टैप करना, उसमें सभी आ जाएंगे मोस्ट। उस मैंने पिन किए हुई है वो पीडीएफ, उसमें आ जाएंगे वो, वहाँ पर देखो आप ध्यान से। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो गद्य शिक्षण है ये, मौन वाचन होता है। क्या होता है, मौन वाचन। गद्य शिक्षण क्या होता है, मौन वाचन होता है। और रचना शिक्षण संवाद लेखन, व्याकरण शिक्षण आगमन विधि, पद्य शिक्षण रसास्वादन। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 3 4 2 1 है ना। तो यहाँ पर 3 4 2 1 फर्स्ट में ही है, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। गद्य शिक्षण, मौन वाचन, रचना शिक्षण, संवाद लेखन, व्याकरण शिक्षण, आगमन विधि और पद्य शिक्षण रसास्वादन विधि। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। तो वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन है सूत्र विधि, दूरस्थ विधि, अनुकरण विधि और द्विभाषी विधि। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है कि वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। तो वह कौन सी विधि है, अनुकरण विधि। कौन सी, अनुकरण विधि। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है, अनुकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। तो समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। ऑप्शन है गद्य व पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, उत्तम लेखकों की रचना पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना, सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। समवाय
प्रणाली में शिक्षण कैसा होता है, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, समवायी प्रणाली में शिक्षण कैसा होता है, गद्य व पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, गद्य व पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर्बट विधि का एक दोष नहीं है, तो हर्बट विधि का एक दोष नहीं है, तो ऑप्शन है आपके सामने रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है, यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो आपसे क्या पूछा, दोष दोष नहीं है, तो इनमें से दोष नहीं है। और दो ऑप्शन आपके सामने मैं दिखा देता हूं आपको, ये रही और दो ऑप्शन, यह शिक्षण को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती है, इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी, यह शिक्षण को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती है, क्या ये दोष है क्या हर्बट विधि का, इनमें इसमें अधिगम यानी सीखना, अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना, इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। वापिस चलो उन दो ऑप्शन की ओर, ये रही। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा, हर्बट विधि का एक दोष नहीं है, ये दोष नहीं है कि यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है, और ये इस विधि का दोष नहीं है, हर्बट विधि का दोष नहीं है ये। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सिखाने के लिए शास्त्रीय प्रणाली का निर्माण किसने किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पढ़ना सिखाने के लिए शास्त्रीय प्रणाली का निर्माण किसने किया, ऑप्शन है मेंजिल ने, मोंटेसरी ने, जॉन डीवी ने, फ्रोबेल ने। तो बताओ एक बार यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, शास्त्रीय प्रणाली का निर्माण किसने किया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर मोंटेसरी बिल्कुल राइट आंसर है, बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया दोस्तों। और लास्ट में आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ये सभी को बताना है कमेंट में। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस इन 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये भी कमेंट में बताना आपको। अगला क्वेश्चन है, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचना पढ़ाने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार है। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रयोग विधि के संदर्भ में, भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में, सूत्र विधि या पाठ्य पुस्तक विधि के संदर्भ में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचना पढ़ाने को दी जाए जिसका भाषा पर अच्छा अधिकार हो, ये कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, तो भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में ये कहा गया है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है, तो अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या होता है। ऑप्शन है सामाजिक प्रभाव, प्रयत्न, लाघव, अक्षर ज्ञान, ज्ञानेंद्रियों में विकार। तो बताओ एक बार सभी, तो अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या होता है, तो सामाजिक प्रभाव तो ये कदापि नहीं होगा। प्रयत्न लाघव, तो प्रयत्न करेंगे तो अशुद्ध उच्चारण सही हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। अक्षर ज्ञान, तो अक्षर का ज्ञान है तो उच्चारण गलत, अशुद्ध उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान वागेंद्रियों में, किसमें, वागेंद्रियों में विकार हो तब अशुद्ध उच्चारण
उच्चारण का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले आप जो क्वेश्चन मान लो कोई नहीं आता तो आप पहले जो आता है उनको काट दिया करो, उनको काट दिया करो, फिर वो जो बचता है वो आंसर राइट हो जाएगा, वो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सर्वे सामग्री है, तो इनमें सर्वे सामग्री कौन सी? ऑप्शन है वार्तालाप, वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ। तो सर्वे सामग्री सुनने की सामग्री है भाई। सर्वे का क्या अर्थ होता है? सुनना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो वार्तालाप, वाद विवाद, कविता पाठ, तो भाषण। भाषण क्या है? सर्वे सामग्री। क्या है? सर्वे सामग्री। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसके एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दिशाओं में सीखना संभव है, यह कथन किसका है? तो यह किसका कथन है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है एनल एविंग क्लिप्ट पेक एवटेफर का या फिर मेक कोलम का। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है एनल एविन का। किसका है? एनल एविव का। तो यहाँ पर कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है। तो सूक्ष्म शिक्षण होता है, उस चक्र की अवधि कितनी होती है? 30 मिनट, 42 मिनट, 36 मिनट या 28 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में, सभी को देना है। देखते कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। ये आपका रहा HW। तो सभी को आंसर देना है इस क्वेश्चन का आंसर, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है। तो ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और आपको लास्ट में ज़रूर कमेंट में बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आप सभी को कमेंट में बताना सभी को। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।